बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको बंसीवट के दर्शन कराता हूँ। बंसीवट भांडीर वन के पास में ही स्थित है। अब हम भांडीर वन से बंसीवट पहुंच रहे हैं। बड़ा ही अच्छा मार्केट लगा हुआ है। यहाँ तरह तरह के खिलौने की, खाने पीने की दुकानें लगी हुई हैं। आप मेरे साथ बंसीवट के दर्शन करें। हम धीरे धीरे बंसीवट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने आपको गेट दिखाई पड़ रहा है, ये बंसीवट स्थल का गेट है। हम गेट से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, दाहिने में मार्केट लगी हुई है और बाएं हाथ में एक कुंड बना हुआ है, जहां बहुत बड़ी गौशाला है। आप देखिए कितना मनोरम दृश्य है यहाँ का। कहते हैं कि द्वापर में भगवान कृष्ण अपने बालपन के सखा गोपों के साथ में यहाँ पर गाय चराने आते थे। जब वह थक जाते थे तो वह इसी बट वृक्ष पर बैठकर बंसी बजाते थे। उस बंसी की मीठी ध्वनि सुनकर ग्वाल बाल, गोपियां और गाय मंत्र मुग्ध हो जाती थीं। इसी जगह श्री कृष्ण, जो रास बिहारी भी थे, यहाँ पर तरह तरह की लीलाएं भी करते थे। माना जाता है कि इस बट वृक्ष से कान लगाकर ध्यान से सुनने पर ढोल, मृदंग या बंसी की आवाज सुनाई देती है। आप देख रहे हैं कितने भक्तजन बट वृक्ष से कान लगाए हुए खड़े हुए हैं और सब बंसी की आवाज सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। भक्त इस बट वृक्ष के दर्शन करने आते हैं और यहाँ भी देवता और भक्ति का आनंद उठाते हैं। आप स्वयं जाकर यहाँ बंसी, मृदंग, ढोल की आवाज सुन सकते हैं। आप एक बार इस बंसीवट के दर्शन अवश्य करें। बंसीवट मंदिर के पीछे बहुत ही सघन वन है, जहां कई महात्माओं की कुटिया बनी हुई हैं। इस जगह पर बहुत ही तादाद में मोर पाए जाते हैं। भक्तगण यहाँ आकर मोरों को दाना भी खिलाते हैं। आप देखिए भक्तगण इस समय बट वृक्ष से कान लगाकर खड़े हुए हैं। कितना सुंदर स्थान है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर काफी बार लीलाएं की थी। अब हम बंसीवट के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। आप देखिए ये बट वृक्ष बहुत ही विशाल था।
भगवान कृष्ण इसी वट वृक्ष पर बैठकर बंसी बजाते थे। तो गाय जहां चरती थी वो गाय सभी इकट्ठे होकर यहाँ पर बंसी की ध्वनि सुनने के लिए आ जाती थी। अब देखिए यहाँ भगवान राम सीता राधा कृष्ण के मंदिर हैं। काफी भक्तगण यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। बंसीवट वृंदावन से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। आप दर्शन करिए मंदिर के, कितना ही रमणीक स्थल है ये। और आप देख रहे हैं कितनी सुंदर विग्रह यहाँ पर बने हुए हैं। भक्तगण अपनी मनोकामना मांगने भी यहाँ आते हैं और बड़ा ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर काफी बड़ी गौशाला भी है। आप देखिए कितने भक्तजन बैठकर यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और काफी संख्या में यहाँ पर संत जन निवास करते हैं। बहुत ही रमणीक स्थल है ये। भांडेर वन के पास में ही ये जगह है। आप सभी लोग आके यहाँ पर दर्शन करें और मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं उस स्थान के बारे में अवश्य लिखें। अब हम बंसीवट से आ गए हैं वापस और मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। ये गांव से निकलते हुए हम जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। आप सभी लोग यहाँ आकर दर्शन अवश्य करें। मैंने देखा है कि कुछ लोग वृंदावन होके लौट जाते हैं और यहाँ पर दर्शन करने नहीं आते हैं। आप लोग दर्शन अवश्य करें और कमेंट करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप ऐसे ही वृंदावन आते रहें।